हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नीड मॉडल वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। तो नीड मॉडल वर्ब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नीड का मतलब, तो नीड तो एक मेन वर्ब होना चाहिए। हाँ, नीड एक मेन वर्ब तो है, लेकिन इसके साथ वो एक मॉडल वर्ब भी है। तो मॉडल वर्ब को हम किस तरह से यूज़ करेंगे उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो देखो, नीड जो है वो हमारा, उसका मतलब होता है, जनरली हम उसको ज़रूरत कहते हैं, ठीक है, ज़रूरत कहते हैं। लेकिन अब जो नीड है वो तो एक मॉडल वर्ब है। लेकिन अब जो मॉडल वर्ब है तो उसकी मोडालिटीज़ क्या होंगी? तो मोडालिटीज़ उसकी क्या है? एक है नेसेसिटी, ठीक है, मतलब ज़रूरत, ठीक है, या ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करके बात कर सकते हैं। नीड जो है मॉडल वर्ब हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ जो होती है बहुत ज़रूरी होती है, तब हम उसका यूज़ करते हैं। और दूसरी मोडालिटी इसकी ये है कि नीड को हम तब यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, पहले हम जो नीड है मतलब यानी नेसेसिटी, नीड जो है सबसे पहले तो नीड की तो हम ये बोलेंगे नीड इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे उसकी दूसरी मोडालिटी की, तो नीड को हम तब भी यूज़ करते हैं जब क्या होता है, वो हमें क्या एक्सप्रेस करता है? एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी वो हमें एक्सप्रेस करता है दैट समथिंग इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, अब चलिए फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में है, जैसे कि अभी मैं बोलती हूँ कि ही नीड नॉट गो। तो यहाँ पे क्या है, ही नीड नॉट गो का क्या मतलब होगा कि उसे अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ज़रूरत की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जब से मैंने बोल दिया कि उसे अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो दूसरी एग्जाम्पल में ले लेते हैं, नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ पे जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ज़रूरत की बात की गई है। यू नीड अटेंड द मीटिंग, तुम्हें मीटिंग अटेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे नेसेसिटी की बात की गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतनी सी बात समझ में आने के बाद अब हम चलते हैं जो चीज़ें नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, इसकी दूसरी ऑब्लिगेशन। तो नीड नॉट या नीडंट जो है वो यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए कि समथिंग इज़ नॉट नेसेसरी। तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे कि अभी मैं बोलती हूँ, यू नीड नॉट हैव वेस्टेड योर टाइम इन गॉसिप्स। तो यहाँ पे भी क्या है, तुम्हें बताया गया है कि तुम्हें नीड नॉट का यूज़ किया कि नीड नॉट जो है वो क्या है कि तुम्हें अपना टाइम जो है गॉसिप्स में वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही नीड नॉट गो, तो तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब यहाँ पे ये जो दो सेंटेंसेस हैं ये तुम्हें क्या बताते हैं कि बताते हैं कि तुम्हारी ये जो चीज़ें हैं, कुछ समथिंग इज़ नॉट नेसेसरी, कि कुछ जो चीज़ें हैं वो नेसेसरी नहीं है। ओके, तो ये रहा हमारा नीड नॉट, कि इसकी दो ही हमारी मोडालिटीज़ हैं। अब देखो, नीड इज़ यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये मतलब नेसेसिटी के बारे में बताता है जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। अब एक और चीज़ का ध्यान रखना, नीड जो है वो हमारा मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो ना इसके साथ हम कभी भी एस का यूज़ नहीं करते हैं, चाहे वो थर्ड पर्सन है, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। ये इसको ध्यान में रखना। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इसको हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो नेगेटिव फॉर्म है, जैसे मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव फॉर्म आप तो समझ ही गए होंगे। नीड की जो नेगेटिव फॉर्म है वो नीड नॉट है, ये नीडेड बोल सकते हो। तो इसे जो है हम यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नीड जो है वो यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्लिगेशन। तो जैसे कि ही आस्क्ड वेदर ही नीड सेंड सम मनी, तो उसने पूछा कि, उसमें कहा गया है कि उसने पूछा कि उसे क्या कुछ पैसे भेजने की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पे क्या बात आ जाती है, ये ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य की बात आ जाती है। ओके, अब जो है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड विद हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल टू इंडिकेट दैट एक्शन इन द पास्ट वर नॉट नेसेसरी।
ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि ये जो है नीड वो हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी लगाया जाता है। किस लिए? कि वो इंडिकेट करता है उन एक्शंस को जो पास्ट में हुए हैं लेकिन वो नेसेसरी नहीं थे। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, यू नीडंट हैव वाटर्ड द प्लांट, इट इज गोइंग टू रेन। ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या बताया है कि तुम्हें पानी देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि रेन जो है वो हो रही है, मतलब होने वाली है। ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आई। अब मैंने आपको जैसे इसमें बताया था कि इसमें क्या है, ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है, उनके लिए उन चीज़ों के लिए ज़रूरत यूज़ होता है जो ज़रूरत की हैं, जैसे कि नेसेसिटी के लिए, और उन चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है जो चीज़ें नेसेसरी नहीं है। तो यही हमारा एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था, नीड। इसी के साथ अब हम पढ़ते हैं डेयर के बारे में। तो डेयर क्या है? डेयर मीन्स टू हैव द करेज टू डू समथिंग। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा करने की, या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तो ये जो हिम्मत की बात है। ठीक है। डेयर मीन्स टू हैव द करेज टू डू समथिंग। ठीक है। तो इसे हम यूजुअली नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ठीक है। तो डेयर जो है हम किस में यूज करते हैं? इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो डेयर जो है एक मॉडल एक्सिलरी है जिसका मतलब है बी बोल्ड इनफ टू, बी बोल्ड इनफ टू। ठीक है। तो अब जो है इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि इसमें बोलती हूँ मैं, ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, मतलब उसमें हिम्मत नहीं है मेरे अगेंस्ट बात करने की। ठीक है। जैसे बोलती हूँ मैं, आई डेयर नॉट गो इन द डार्कनेस, मेरी हिम्मत नहीं है अंधेरे में जाने की। ठीक है। डेयर शी गो देयर अलोन, उसकी मतलब यहाँ पे जो है ये इस तरह के हमारे पास इसके सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे डेयर ही फाइट विद मी, ही डेयर नॉट फाइट विद मी, शी डज नॉट डेयर स्पीक टू हर फादर। तो इस तरह के जो हैं सेंटेंसेस ये आते हैं डेयर के। ठीक है। अब देखो, अब इसमें अगर मैं बात करूं डेयर की, तो ये जो है इसके साथ भी कभी आप एस नहीं लगाओगे, चाहे वो आप थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा और प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है। तब भी इसके साथ आप एस नहीं लगाओगे। व्हेन इट अकर्स विदाउट डू, व्हेन इट अकर्स विदाउट डू, इट टेक्स एन इन्फिनिटिव विदाउट टू। ओके। जैसे ही डेयर नॉट डू इट, ही डेयर नॉट डू इट। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये मैं डेयर के बारे में मैंने आपको क्या बताया है। तो आज हमारा ये छोटा सा ही टॉपिक था नीड और डेयर के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।